प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज जो हम 7th कक्षा का विज्ञान का तीसरा पार्ट रेशों से वस्त्र तक पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जो भी हम वस्त्र डालते हैं वो किससे बने हैं? वो जो है रेशों से बने हैं, तंतुओं से बने हैं। इन तंतुओं को हम जानेंगे कि ये तंतु कहाँ से आते हैं। हमने 6ठी कक्षा में पढ़ा था कि ये तंतु जो है हमारे पौधों से जो प्राप्त होते हैं, जो कपास प्राप्त होती है, उनसे हमारे वस्त्र बनते हैं। मगर हमारे पौधों के साथ साथ जंतुओं से भी हमें रेशे प्राप्त होते हैं, उनसे हम वस्त्र जो है पहनते हैं। जैसा कि हमारी ऊन है और रेशम है। तो हमारे 3 प्रकार के जो है रेशे हुए, एक कपास हुई, एक ऊन हुआ और एक रेशम हुई। इसका अर्थ ये है कि प्यारे बच्चों कि हमें जो रेशे प्राप्त होते हैं वो पौधों से भी प्राप्त होते हैं और जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं। तो इस पाठ के अंदर हम ये पूरा अध्ययन करेंगे आज कि ये रेशे जो ऊन से प्राप्त होते हैं, इन रेशों को हम कैसे प्राप्त करते हैं, इनको रेशों से हम धागे बनाकर कपड़े कैसे बनाते हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाओं से गुजरकर हम जो है इनसे वस्त्र बनाते हैं, और रेशम का कीड़ा रेशम जो है वो कैसे उत्पन्न करता है, और रेशम जो है कितना मुलायम होता है, रेशम का कीड़ा कहाँ रहता है, ये सभी जो है हम इस पाठ के अंदर पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे। 7वीं कक्षा का तीसरा पाठ रेशों से वस्त्र तक। देखिए, जो रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं उनको कहते हैं, ये देखिए सबसे ऊपर लिखा है जांतत्व रेशे कहते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतत्व रेशे कहते हैं। इस पूरे पाठ के अंदर जो मुख्य जो पॉइंट्स हैं उनको मैं अंडरलाइन करूंगा। उन पॉइंट्स को जो है आपने कॉपी साथ ले लीजिए, कॉपी में लिखते जाइए। ये मुख्य पॉइंट्स हैं जो है पाठ इस प्रकार जो है हम पूरा इस पाठ को अध्ययन करेंगे। तो जांतत्व रेशे वह रेशे जो हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं उनको जांतत्व रेशे कहते हैं। ठीक है। भेड़ होती है, भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलते हैं? क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन में से कैसे परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदते हैं? तो जांतत्व रेशे जो है आपके ये हो गए ऊन और रेशम। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे ऊन पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ऊन हमें किस किस से प्राप्त होती है, कौन से ऐसे जानवर हैं जिनसे हम ऊन प्राप्त करते हैं? सबसे पहले तो है आपकी भेड़, बकरी, यॉक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्राप्त करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर जो बालों की जो मोटी परत क्यों होती है? इन मोटी परत के अंदर बीच में जो है वायु उपस्थित होती है, और वायु जो है आपको पता होगा प्यारे बच्चों कि ऊष्मा की कुचालक होती है। तो इसलिए उनको जो है क्या ठंड नहीं लगती है, उनको गर्मी का एहसास होता है। ठीक है, ये था आपका ऊन। इसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों, ये है हमारी ही तरह भेड़ के रेशेदार त्वचा 2 प्रकार के रेशे होते हैं। अब जो हमारे शरीर के ऊपर जो बाल होते हैं उनकी जो संरचना होती है, उनका जो अनुभव होता है, जो उनकी टेक्सचर होता है, कुछ मुलायम होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं। जैसे दाढ़ी के रूखे बाल होते हैं, त्वचा के निकट अवस्तनी, ऐसे ही जानवरों के जो गले के नीचे बाल होते हैं या पीठ पे बाल होते हैं, वो जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो उनको अलग अलग लेकर जो है उनसे अलग प्रकार के जो है रेशे बनाए जाते हैं। इन रेशों को जो बहुत ही मुलायम जो बाल होते हैं उसको कर्तित ऊन कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो है आपका ये है आपका कर्तित ऊन, ये वाला। जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हों, तंदुरुस्ती मुलायम बाल जैसे विशेष गुण युक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के लिए प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। जो भेड़ें अच्छी नस्ल की होती हैं, जिनके बाल अधिक आते हैं, उन्हीं भेड़ों का जो है हम आगे जो है
उनसे जनन किया जाता है, उन जनन को जो है वर्णात्मक प्रजनन किया जाता है। उन भेड़ों को अच्छे से पाला जाता है और उनसे जो है क्या करते हैं, उनसे जो है ऊन प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, ये था आपका, ये आपके सामने ये दिखाया गया, ये घने भेड़ों वाली जो है भेड़ है, ये सभी बच्चे देखेंगे इसको, देखिए कितने घने से इनके ऊन यहां से निकाली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ऊन प्रदान करने वाले जंतु। यहां देखिए ये यॉक है प्यारे बच्चों। यॉक जो है हमारे विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है। बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती है। यॉक कहाँ पाई जाती है? तिब्बत और लद्दाख के अंदर प्रचलित है। और बकरी से भी हम ऊन प्राप्त करते हैं। बकरी अलग किस्म की होती हैं। एक अंगोरा ऊन है, जो अंगोरा नस्ल की जो बकरियां होती हैं उससे जो है हम जो है ऊन प्राप्त करते हैं, और वो कश्मीरी बकरी होती है, ये कश्मीरी बकरी। और इससे बेहतरीन शालें बनाई जाती हैं। उस शालों को बोलते हैं प्यारे बच्चों पश्मीना शालें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक है बच्चों, और ये अंगोरा बकरी है, ठीक है, और ये बकरी है, ठीक है। और ऊंट से भी हम जो है ऊन प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये था आपका। नेक्स्ट, ये ऊंट है आपके सामने, ये ऊंट। अच्छा, दक्षिणी अमेरिका के अंदर दो प्रकार के जानवर पाए जाते हैं जिनसे जो है ऊन प्राप्त की जाती है। उनका नाम सभी बच्चों को आना चाहिए, लामा और एल्पेका। ये एल्पेका है और ये लामा है, ये इनके ये जानवर हैं, ठीक है, जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में आप चिपका सकते हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये इस प्रकार के ये जानवर हैं और उनका ये चित्र है। ठीक है, ये जो है आपके कहाँ पाए जाते हैं? आपके जो है दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, अब हम जो है पढ़ेंगे रेशों से ऊन तक। अब जब हम ऊन प्राप्त करते हैं भेड़ों से, तो उसके बाद जो हम वस्त्र तक कैसे पहुंचते हैं, ऊन तक कैसे पहुंचते हैं, ये प्रक्रिया जो चरण है, इसके ये टॉपिक है। सबसे पहले तो ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। सबसे मुख्य पॉइंट तो ये है आपका, ठीक है। और इस प्रक्रम के बारे में आप जानेंगे। सबसे पहले भेड़ पालन और प्रजनन, कि उनकी जनसंख्या भी बनी रहे और उन भेड़ों को हम पालते रहे। भेड़ों को पालने के लिए भेड़ों को जो है झुंड के अंदर पाला जाता है, घरों के अंदर। सर्दियों के अंदर वो घर में ही रहते हैं और गर्मियों के अंदर ही उनके बालों को काटा जाता है, क्योंकि यदि उनके बाल काट देंगे तो उनको फिर ठंड लगेगी। इसलिए गर्मी के दिनों के अंदर ही उनको बालों को काटा जाता है। जैसे हम बाल कटवाते हैं, कोई भी कष्ट नहीं होता, क्योंकि बाल जो है वो निर्जीव पदार्थ है और उनको कैंची से काट लिया जाता है उनके बालों को। तो उनके लिए जो आहार है, वो भेड़ जो है वो क्या है? शाकाहारी है। भेड़ जो है वो हरा चारा वगैरह और तिल के तेलीय पदार्थ अधिक से अधिक दिए जाते हैं, जिससे उनके बाल जो है वो अच्छे मुलायम हो। जितने अच्छे बाल मुलायम होंगे उतना ही ऊन जो है वो अच्छी बनेगी। ये सभी पॉइंट्स सभी बच्चों ने पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के पाला जाता है, मैंने आपको बताया ही है। और ये जो प्रजनन होता है, मैंने अभी बताया, जो इस प्रकार की नस्ल को आगे बढ़ाया जाता है उसको वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। ये मुख्य पॉइंट था इसके अंदर। अब आते हैं हम जो चरण है हमारे। सबसे पहले रेशों को ऊन में संसाधित, ये जो पॉइंट्स है इसको ध्यान से देखिए। पहला चरण है, इनको कहते हैं ऊन की कटाई। जो मैंने अभी बताया, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है और इस प्रक्रिया को ऊन की कटाई कहते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं।
अब इधर देखिए, ये जो है भेड़ों की ऊन को उतार लिया है व्यक्ति ने, और बालों की गर्मी के मौसम में ही काटा जाता है, ठीक है। और भेड़ों के बालों के सुरक्षित आवरण जीवित रह सकते हैं, बाल ऊनी। प्यारे बच्चों, इधर देखेंगे कि ये जो है हमने टिप्स की है, बालों की गर्मी के मौसम में ही काटा जाता है, और ताकि भेड़ बालों के सुरक्षित आवरण जीवित रह सके, ठीक है। और बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। ये जो है आपका भेड़ की ऊन उतारना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चरण है आपका, आपके बाल काटने अथवा आपकी पिताजी को दाढ़ी बनवाने होता है तो वो जाते हैं, तो उनको कोई कष्ट नहीं होता है, मतलब भेड़ इसी प्रकार से ही मतलब भेड़ों के बाल उतारे जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब सेकंड चरण जो आता है, जब बाल उतार लिए जाते हैं तो उसको एक टंकियों के अंदर जो है ऐसे डाल दिया जाता है और उसको अच्छे से धोया जाता है। उसके अंदर जो मल बुरा जो होता है, रेशे एक दूसरे से उधड़े होते हैं और उनके अंदर चिकनाहट होती है, धूल भरी, वो सारी जो है हटा ली जाती है। इस अभिक्रिया को टंकियों में अभिमार्जन कहते हैं। ये सेकंड चरण है आपका, ठीक है। और ये जो मशीन दिखा रखी है, ये रेलिंग की मशीन है एक्चुअली। लास्ट चरण आएगा जिसके अंदर जो हम क्या करते हैं, धागे बनाते हैं, तो उन धागों को जो बनाने की जो प्रक्रिया है उसको रेलिंग कहते हैं, ठीक है। ये था आपका। नेक्स्ट, ये अभिमार्जन हो गया, ये अभिमार्जन कहलाता है, अभिमार्जन, ठीक है। और ये अभिमार्जन के बाद जो है छटाई, इनके बाद छटाई की जाती है, थर्ड चरण है, ठीक है। उनको फिर धो के उसको छटाई की जाती है, उसमें से जो मुलायम रेशे होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है, जो हार्ड रेशे होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है। ये थर्ड छटाई का है, ठीक है। अब फोर्थ के अंदर जो इसको फिर सुखाया जाता है, ठीक है। और छोटे छोटे कोमल फूल हुए रेशों को छाट लिया जाता है, ठीक है। और उसको पुण्य, यदि उनको पुण्य जो है अभिमार्जन फिर किया जाता है इसके बाद, ठीक है। ये जो है चौथे चरण में। पांचवें चरण के अंदर जो है उसको रंगाई की जाती है। उनको जो कलर, वैसे तो ब्लैक और भूरा होते हैं, यदि आपने कोई कलर देना है, रेडिश, जो भी कलर जो है उस प्रकार के यहाँ पर इनको रंगाई की जाती है। जो लास्ट चरण है वो जो है आपको मैंने इससे पहले वाले में मशीन दिखाई थी, वही मशीन के द्वारा जो है क्या किया जाता है, रेलिंग की जाती है। ये जो है अंतिम चरण है, रीलिंग कहते हैं, ये लास्ट चरण है, ठीक है बच्चों। ये था आपके 6 चरणों के अंदर जो है आपका रेशा जो है वो धागों के अंदर परिवर्तित हो जाता है ऊन का, और इसके पश्चात जो है वो वस्त्र तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, अब आता है आपका रेशम। रेशम जो है वो सिल्क, जिसको इंग्लिश में, तो रेशे भी जानतत्व रेशे हुए क्योंकि जंतुओं से प्राप्त होते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहते हैं, और इसको कहते हैं सेरीकल्चर। मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर रेशम के कीटों को पाला जाता है, इस प्रक्रिया को सेरीकल्चर कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है इस प्रकार का, ठीक है। और रेशम के कीट जो है वो पाले जाते हैं शहतूत के पौधों, पेड़ के ऊपर, उनके पत्तों के ऊपर जो है रेशम के कीट जो है वो पाले जाते हैं। सभी बच्चों को ये पता होगा। अब रेशम कीट का जो जीवन चक्र होता है, रेशम कीट जो है वो अंडे देते हैं, उनको लार्वा कहते हैं। लार्वा से कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर से जो है फिर उसके अंदर जो है प्यूपा बनता है। ये जो है इनका जीवन चक्र जो है नेक्स्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, ये है आपका इधर देखेंगे। अब ये जो है आपका प्यूपा है, इसके अंदर जो है आप कहलाता है, ये इर्द गिर्द जाल बुना होता है। इसके ये जो रेशा बनाता है ये 8 की संख्या में बनाता है। ऐसे मतलब ये रेशे ऐसे एकत्रित होते जाते हैं, ऐसे ऐसे
ये ऐसे समझ रहे हो मेरी बात को। ये 8 की संख्या में अपने यहाँ लिखा है 8 के रूप में जो है वो बनाता है। ठीक है, तो रेशम का बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और उस जो रेशा होता है उसको जो ढक लेता है उसको कोकून कहते हैं। ये शब्द जो है कोकून कहलाता है। ठीक है, और ये नर है रेशम, ये मादा है। जब मादा अंडे देती है तो ये अंडे यहाँ पर देती है। शहतूत के पत्तों के ऊपर अंडे हैं। अंडों से जो है वो नेक्स्ट कैटरपिलर में ये कोकून। ठीक है, और कोकून के बीच में जो है वो ये रेशे बन जाते हैं और कोकून के बीच में जो है ये प्यूपा। ठीक है, उसके बाद जो है ये दोबारा से कीट बन जाता है। ठीक है, ये था आपका इसका जीवन चक्र रेशम के कीट का। ठीक है, नेक्स्ट रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं, एक दूसरे से काफी अलग दिखाई देते हैं। इनमें प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन ये बहुत ही चिकना चमक होती है इसमें। ठीक है, टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य, ये 3 प्रकार के रेशे आप याद कर लेंगे। टसर रेशम, मूंगा रेशम और कोसा रेशम, और शहतूत रेशम कीट। ठीक है, ये था आपके सामने। और इसके बाद जो है आप नेक्स्ट देखेंगे। आप इसके अंदर जो है ये रेशम के कीट के अंडे जो है एक ही बारी में सैकड़ों जो है वो अंडे देता है रेशम का कीट, और ये शहतूत के पत्तियों को खाते हुए लार्वा। ठीक है, ये शहतूत का पेड़ है। ठीक है, साइड में आप सभी देख रहे होंगे, और ये जीवन चक्र का पूरा वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर देखेंगे हम कोकून से रेशम तक। रेशम कीट कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। ठीक है, और इसके बाद जो है अंडों का उपयुक्त तापक्रम रखा जाता है और अंडों को लार्वा निकाल लिए जाते हैं। तब जो है लार्वा जो है कैटरपिलर तथा रेशम कीट कहलाते हैं। दिन रात खाते रहते हैं और एमाप साइज जो है उनका काफी बढ़ जाता है, और 25-30 दिनों के बाद जो है वो क्या करते हैं, वो जो है ये 25-30 दिनों के बाद जो है वो खाना बंद कर देते हैं और कोकून जो है बनाना फिर शुरू करते हैं। मतलब 25 दिन के बाद जो है वो खाना बंद कर देते हैं और उसके बाद कोकून बनाते हैं, और कोकून के रेशे जो है उनको जो है अंदर जो है इकट्ठा कर लिया जाता है, और कोकून के रेशों को निकालकर उनके गर्म पानी से फिर उनको अच्छे से धोया जाता है, जिससे रेशे जो है वो चिपके होते हैं तो वो अलग अलग हो जाते हैं, और उनके बाद जो उनसे धागे बनाए जाते हैं, इसको रेशम की रेली कहा जाता है। ठीक है, और जिससे रेशम के धागे प्राप्त होते हैं उनको रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये था आपका पूरा पाठ। सभी बच्चों को ध्यान से पूरे पाठ समझ में आया होगा। सभी जो है इस पाठ को अच्छे से 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पाठ था रेशों से वस्त्र तक। थैंक यू, गुड डे।